नमस्कार साथियों, मैं लोकेश विधोड़ी बीके क्लासेस कोचिंग सेंटर ऑनलाइन और ऑफलाइन में सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज मेरी न्यू क्लास है मिक्स क्वेश्चन के साथ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। जैसे कि मेरा ये सेट नंबर तीसरा है और प्यारे बच्चों सभी क्वेश्चन मिक्स है, हर सेट से और हर चैप्टर से लिए हुए हैं। ठीक है भाई, प्यारे बच्चों पहला ही क्वेश्चन है मेरा, भाई निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है? निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है? तो प्यारे बच्चों मुझे वो संख्या बतानी है जो अभाज्य नहीं है। भाई आसान क्वेश्चन है और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। भाई बात करूं मैं 9 और 1 10 11 की कंडीशन फेल, 9 और 2 11 3 की कंडीशन फेल। यानी प्यारे बच्चों मुझे वो संख्या बतानी है जो प्राइम नंबर नहीं है, यानी वो संख्या बताइएगा प्यारे बच्चों जो आपकी अभाज्य संख्या नहीं है। तो बात करो प्यारे बच्चों, 6 और 8 में होगा 8, 3 से भी नहीं कटेगा तो 3 और 2 5। लेकिन प्यारे बच्चों इस ऑप्शन की बात करता हूँ मैं, 1 में से बन गया कितना 0। जब सम स्थानों का योग विषम स्थानों का योग 0 होगा तो किसकी कंडीशन शो करेगा? 11 की कंडीशन शो करेगा। तो प्यारे बच्चों कौन सी संख्या अभाज्य नहीं? ऑप्शन ए, क्योंकि ये संख्या किससे कटेगी? 11 से। और मैंने ये बताया यानी प्राइम नंबर की बात करूं, यानी प्यारे बच्चों अभाज्य संख्या वो होगी जिस संख्या के केवल 2 गुणनखंड हो, यानी प्राइम नंबर। जिस संख्या के 2 फैक्टर, एक तो प्यारे बच्चों 1 हो, एक एक्सेल। भाई अभाज्य संख्या, भाई अभाज्य की बात करूं प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपी पुलिस के लिए। यानी इट्स यानी एक तो संख्या अपने आप में हो, एक कितना हो, यानी प्राइम नंबर वो होंगे जिस संख्या के केवल 2 गुणनखंड हो, एक तो 1 हो, एक इटसेल्फ यानी शून्य हो प्यारे बच्चों। लेकिन इसकी बात करूं मैं, ये तो 11 से भी कटेगा, भाई 1 से भी कटेगा, 11 से भी, और किससे कटेगा? 7 से भी कटेगा, और 13 7 91 13 से भी कटेगा। तो प्यारे बच्चों अब ये बताइएगा, भाई इसके तो 2 से ज़्यादा गुणनखंड है, चलो और है नहीं है उसे छोड़ दो। और इसने कहा प्राइम नंबर, भाई अभाज्य संख्या की बात करूं वो संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड होंगे, एक तो 1 होगा, एक संख्या खुद होगी। तो प्यारे बच्चों इसके तो 2 से ज़्यादा है, तो ऑप्शन क्या होगा आपका ए, यानी ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य। कॉपी करिए। भाई यूपी पुलिस की क्वेश्चन की बात करूं, यानी प्राइम नंबर का एक नया क्वेश्चन किसी ना किसी सेट में प्यारे बच्चों मिलेगा ही। तो क्वेश्चन टाइप इंपोर्टेंट है कुछ नहीं प्यारे बच्चों, सिर्फ ये पता है, यदि आपको ये पता है प्राइम नंबर क्या होगा, वो नंबर जिसके ओनली 2 फैक्टर हो, यानी 1 हो और इटसेल्फ यानी 1 हो और एक स्वयं हो, यानी जो संख्या केवल जिस संख्या के केवल 2 गुणनखंड हो, तो प्यारे बच्चों क्या होगी? अभाज्य। इसके तो प्यारे बच्चों 2 से अधिक। ठीक है, चलें चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, भाई समीकरण को हल करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनिए, यानी वो विकल्प बताना जो उपयुक्त हो गया बच्चों। भाई सबसे पहले बोर्ड मास का नियम कहता है भैया सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करो। ब्रैकेट के लिए भाई 8 को किससे भाग करना है? 4 से। भाई 8 को भाग करना है प्यारे बच्चों 4, तो 4 दूनी 2 अब चलिएगा भाई, अब भाग करना है मेरे बच्चों, सॉरी मेरे भाई 90 को 6 से भाग करोगे कितना आएगा? 15। कितना बचा? 22। भाग का मतलब 3, भाई भाग का मतलब 3 पंजे 15, 22 पंजे 110। तो संख्या 16 का रिजल्ट क्या? 110। भाई आसान है भाई, बोर्ड मास वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक। भाई यूपी पुलिस के हर सेट में 2024 की बात करूँ 17 और 18 की, यानी हर सेट में बोर्ड मास का क्वेश्चन था। और फिर बच्चों इंपॉर्टेंट है, थोड़ा क्या है सिर्फ लॉजिकल क्वेश्चन होता और थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन होता बोर्ड मास का। करना है क्या है भाई, पहले तो इसे सोल्व करना है। 8 को 4 से भाग 2, 24 में से 2 गया 22, 90 को 6 से भाग कर 15, भाग 3, 3 पंजे 15, 22 पंजे 110। तो फिर बच्चों राइट आंसर क्या होगा आपका? ए होगा। चलिए चले भाई, थोड़ा कैलकुलेटिव था भाई, बोर्ड मास लगाना है। सबसे पहले तो ब्रैकेट, फिर का, फिर भाग, फिर गुना, जोड़, घटाओ। है तो कुछ है नहीं भाई, नॉर्मल है। तो भाई पहले सबसे पहले ब्रैकेट 8 को 4 से भाग करा 2,
24 में 2 गया 22, फिर 90 को 6 से भाग कर 15, फिर कोष्ट हटा दे 3 पंजे 15, 22 पंजे 110। आसान क्वेश्चन है मेरे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भाई समीकरण को हल करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प बताना है। 15.5 गुना 1.2, एक आसान क्वेश्चन है मेरे बच्चों। 15.5 मल्टीप्लाई 1.2, 15.5 गुना 1.2। अब फिर बच्चों बात करूँगा दशमलव को नीचे कह दीजिए 1, दशमलव को नीचे कह दीजिए 1। आसान है, 12 पंजे 60, भाई 2 छिक्का 12, 2 पंजे 10, 5 3 15, 5 6 कम 6 6 3 18, 1 0 का 1 पहले तो 18.6। भाई यहाँ से सिर्फ कैलकुलेशन है मेरे बच्चों। ऑप्शन क्या होगा आपका, बी होगा। आसान कैलकुलेशन है, दशमलव हटाऊंगा 10, दशमलव हटाऊंगा 10, 2 छिक्का 12, 2 पंजे 10। मुझे पता है 155, 5 का मल्टीपल क्या बार कटेगा 31, 31 छिक्का 186, 1 0 हटाऊंगा क्या पहले 1 अंक पहले दशमलव, तो ऑप्शन क्या होगा मेरे बच्चों आपका बी करेंगे। चलो भैया, भाई एग्जाम टाइम कम है फिर बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और भाई अच्छे से मेहनत करिए। भाई नॉर्मल क्वेश्चन है मैथ के, तो मेरा मानना है कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कैलकुलेटिव होंगे आपके, जैसे बोर्ड मार्क्स हुआ, इक्वेशन सोल्व करने। चले क्वेश्चन, फिर बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है, समीकरण को हल करने के लिए उपयुक्त को चुने, यानी वो विकल्प बताना है जो राइट आंसर। भाई 11/8 55/33, 55/33, 11 3 33, यानी कि क्वेश्चन गलत। 56/33, 8 7 56, 7/3, 7/3, यानी 2 सही 1/3, यानी ऑप्शन क्या होगा मेरे बच्चों आपका, भाई 11/8 गुना 56/33, भाई 8 7 56, 11 3 33, 7/3, यानी 2 सही 1/3, यानी राइट आंसर क्या होगा मेरे बच्चों आपका डी करेगा। नॉर्मल क्वेश्चन था भाई 11/8 गुना 56/33, 11 3 33, 8 7 56, 7/3, 7/3 का मीन्स क्या है बच्चों 2 से 1/3, यानी ऑप्शन क्या होगा फिर बच्चों आपका डी होगा। चलिए भैया, बड़ा आसान क्वेश्चन है, सिर्फ कैलकुलेटिव है थोड़ा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, भाई क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे बच्चों आपका, 52 78 156 का एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। भाई आसान क्वेश्चन है मेरे बच्चों, 52 78 और 156। भाई तीनों का पहला पॉइंट, भाई इसने कहा इनका एचसीएफ बताना है मेरे बच्चों। भाई लॉजिक समझे, कैलकुलेशन नहीं करनी चाहिए। भाई पहली बात एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी संख्या बड़ी से बड़ी हो, उभयनिष्ठ और फैक्टर यानी गुणनखंड हो। अब मेरे बच्चों ऐसे पहली बात तीनों संख्याओं की बात करो, तीनों संख्या क्या है, सम है, विषम है, सम है, तो इनका एचसीएफ सम होगी या विषम होगी, सम होगी। तो 13 कैसी संख्या है, विषम। 13 कैसी संख्या है, ओड नंबर। 39 कैसी ओड नंबर। अब इसका या तो राइट आंसर मेरे बच्चों ए बी होगा, सी होगा या डी होगा। भाई पहला क्वेश्चन है, पहली बात 52 56 52 78 156, इनका ऐसे बताना, तीनों को तीनों नंबर है। भाई इन तीनों की संख्या की बात करूं, ये कैसे नंबर है आपके इवन, कैसे नंबर है इवन। जब ये इवन नंबर होंगे तो इनका ऐसे इवन होगा या ओड होगा, पहले बात तो इवन होगा। अब आपका ऑप्शन है ओड नंबर, ऑप्शन भी ओड नंबर, दो ऑप्शन पे। अब मेरे बच्चों बात करूंगा मैं लास्ट के 2 4 से ये भी कटेंगे, 4 एकम 4, 4 से ये कटेंगे, तो भाई इसका जो वो होगा ऐसे वो 2 का मल्टीपल होगा। देखो 2 26 भी 13 का, लेकिन 13 चौका 52, 13 6 78, 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 से भी कटेंगे, यानी इसके जो फैक्टर होंगे कॉमन फैक्टर 2 भी होगा और 13 भी होगा, यानी क्या होगा 26, यानी ऑप्शन क्या होगा भाई 2 से। लेकिन 13 चौका 52, 13 6 78, 13 कम 13, 13 दूनी ये किस बार कटेगा 13 से, यानी 2 से भी कटेंगे और किससे भी कटेंगे 13 से, तो 13 दूनी 26, ऑप्शन क्या होगा फिर बच्चों आपका सी।
अब आप क्या होगा भाई 2 से कटेंगे, सही बात है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट क्या है 2 है, ये 26 है, तो 26 है, तो ऑप्शन क्या होगा आपका सी। कॉपी। भाई पहला पॉइंट मेरे बच्चों यही चेक करना है कि ये जो संख्या है आपकी इवन है ओड है, कैसे इवन नंबर है, तो भाई एचसीएफ जो होगा कैसा होगा, इवन होगा। ऑप्शन ए ओड है, ऑप्शन बी कैसा ओड है। अब मेरे बच्चों 13 से भी कटे, भाई 13 से भी कटेंगे, 220 का मतलब किससे कटेंगे 26 से, तो मेरे बच्चों 52 78 156 का एचसीएफ कितना होगा आपका 26। चले चलिए क्वेश्चन नंबर 52 78 156 संख्या तो सेम है का आपके पेयर में एलसीएम की बात करें, किसकी बात करें एलसीएम की, 52 78 156 का एलसीएम। फिर बच्चों आपके एलसीएम की बात करें, भाई इसका जो एलसीएम होगा ऑप्शन में यहाँ पे, ठीक है। अब बात करें पेयर बच्चों 13 चौका 52 13 6 78, ठीक है भाई 5 6 11 एक बार है, भाई 5 6 11 एक बार अंकों का योग 12 है, 8 7 15 भाई अंकों का योग 12 है, यहाँ अंकों का योग कितना है 15, यानी ऑप्शन क्या होगा 3 का मल्टीपल होगा, 3 का मल्टीपल, 5 6 11 एक बार है, 3 और 2 5 1 6 4 3 7 और 2 8 4 12 6 18, यानी हर ऑप्शन 3 का मल्टीपल है। तो फिर बच्चों कोई सा भी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो सकता है, ठीक है। भाई या तो कंडीशन चेक करो, भाई 13 चौका 52 13 की भी और 4 की, 13 6 78 13 की कंडीशन, 2 की भी कंडीशन, 13 से क्या होगा 13 कम 13 13 दूनी 13 कम 13 13 दूनी 26। अब मेरे बच्चों बात करूंगा पहली बात, अब कंडीशन की बात करूं 2 और 4 की, 2 और 4 में बड़ी कंडीशन किसकी है 4 की, यानी ऑप्शन किसका मल्टीपल होना चाहिए 4, ये भी 4 से कटेगा, ये भी, ये कटेगा क्या, फिर भाई 2 और 4 की कंडीशन में बड़ी संख्या, बड़ी कंडीशन किसकी 4 की, भाई 4 की कंडीशन लास्ट के दो की, ये भी कटेंगे ये भी कटेंगे, 34 नहीं कटेगा, 68 तो कटेगा। अब आगे चले फिर बच्चों, अब किसकी कंडीशन बची 3 की, भाई हर ऑप्शन 6 और 5 11 एक बार है, 3 2 5 1 6 8 4 12 6 18, यानी 3 की कंडीशन भी शो कर रहा। अब कंडीशन किसकी बची प्यारे बच्चों, किसकी बची 13 की, किसकी बची आपकी 13 कंडीशन क्या है भाई 13 छोटा हुआ है तो 13 चौका 52 13 6 78 13 को नंबर, ठीक है भाई 13 की कंडीशन। अब 13 की कंडीशन या तो इकाई के अंक में 4 की मल्टीप्लाई करके सम कर दो या भाग कर दो भैया, भाई करो 13 से 4 67 4 8 32 जोड़ना है, 6 2 8 4 3 7 78 13 6 78, ये भी अप्लाई करा मेरे बच्चों। और क्या बचा 312 4 दूनी 8 39 13 की कंडीशन फिर, ठीक है। अब क्या बचा मेरे बच्चों 156 4 6 24 और 39, अच्छा ये तो कटेगा 39, ठीक है 5 4 39। अब फिर बच्चों हर किसी में ये कंडीशन अप्लाई हो रही है। अब बात करूँ एलसीएम क्या होगा, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, अब 156 312 और 468 में छोटी छोटी संख्या कितनी है 156, तो क्या होगा इसका एलसीएम कितना होगा 156, ऑप्शन बी रॉन्ग होगा और डी रॉन्ग होगा। कॉपी करें, आसान है भाई। देखो जब कंडीशन अप्लाई करेगा अब डेफिनेशन जाएंगे भाई, एलसीएम क्या होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, भाई लिस्ट हो सबसे, लिस्ट का मतलब सबसे छोटी 156 312 और 468 में सबसे छोटी संख्या कितनी 156, तो इसका एलसीएम कितना होगा 156। इन पेयर बच्चों जब कंडीशन फंसती है भाई, इसने जो कंडीशन है पेयर बच्चों 3 ऑप्शन पे अप्लाई करी, ए पे भी करी थी और बी पे भी डी पे भी, लेकिन फिर कहां पे जाएंगे इसको डेफिनेशन पे। एलसीएम क्या होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट संख्या कैसी छोटी होगी कॉमन होगी और गुणन होगी, तो सबसे छोटी संख्या कितनी है 156, ऑप्शन क्या होगा मेरे बच्चों आपका ए होगा। चले चलिएगा भाई प्यारे बच्चों न्यू क्वेश्चन है आपका
श्रीमती सिंह के परिवार का मासिक बचत और व्यय का अनुपात 3:8 था। पिछले महीने परिवार की आय 27,500 थी, उस महीने में कितनी बचत करती है? भाई बचत की बात पूछी, अब सिंपल सी बात है भैया, आय खर्च और बचत के हैं भाई, कुछ नहीं है मेरे बच्चों। आपकी 10,000 रुपये आए हैं, 2,000 खर्च करे तो बचत कितनी करे? 8,000 की। उसने आगे क्या करा, उसने भाई सिर्फ जो रेशो में दिया है उसकी बचत और व्यय दी, बचत और खर्च का क्या दिया है मेरे बच्चों? रेशो, यानी 3 अनुपात तो बचा रहे, 8 अनुपात खर्च करें, तो टोटल रेशो कितना था आय का इनकम का? 11। भाई 11 में से 3 रेशो तो बचा रही है और 8 रेशो खर्च कर दिया। अब प्यारे बच्चों क्या पूछा, उसकी बचत क्या होगी? अब बचत का मल्टीपल कितना है? 3। तो ऑप्शन क्या होगा? 3 का मल्टीपल। जब बचत की बात करिए, पहला क्वेश्चन भाई पहले तो कुछ नहीं करना, जब बचत पूछिए बचत का रेशो 3, 3 का मल्टीपल। भाई बचत का रेशो कितना है? 3। भाई 9 और 7 16, 16 5 21 7 28, 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। 7 5 12, 3 से कटेगा। 9 से 15, 3 से कटेगा। 4 3 7 5 12, ये भी हो सकता है। अब चलिए तो क्वेश्चन है भाई, अब ऑप्शन 3 बी भी 3 का मल्टीपल, सी भी 3 का मल्टीपल और डी भी। प्यारे बच्चों इसने कहा बचत और व्यय। भाई बचत का रेशो 3 है और प्यारे बच्चों व्यय का रेशो 8 है। अब टोटल रेशो की आय की बात करूं, टोटल रेशो कितना होगा उसका? अब क्वेश्चन में गिवन क्या है? परिवार की आय। भाई प्यारे बच्चों क्वेश्चन में देख कंपैरिजन से परिवार की आय दे रखी है। भाई परिवार की आय कितनी गिवन है प्यारे बच्चों? 27,500। परिवार की आय कितनी? 27,500। और परिवार की आय का रेशो प्यारे बच्चों कितना है? 11। 11 दूनी 22, 11 पंजे 55। भाई 11 यूनिट बराबर 27,500, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 1 यूनिट बराबर 2500। अब बात करिए मेरे बच्चों किसकी? बचत की। बचत का रेशो कितना? 3। तो 3 कम 3 25 3 75। तो मेरे बच्चों 7500 रुपए की वो बचत करता है। ऑप्शन क्या होगा मेरे बच्चों आपका? बी होगा। भाई आसान क्वेश्चन है, उसने पूछा बचत कितने की होगी, तो मेरे बच्चों बचत 7500 रुपए की होगी। खूब है भाई, आसान क्वेश्चन है और यूपी पुलिस रिगार्डिंग की बात करूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो मेरे बच्चों अच्छे से पढ़े इस टॉपिक को। भाई आसान क्वेश्चन था, इसने कहा भाई श्रीमती सिंह के परिवार की मासिक बचत और व्यय। भाई कोई व्यक्ति है श्रीमती सिंह, चलो जो भी है, कि परिवार की मासिक बचत और व्यय का अनुपात 3:8 था। जिस महीने में परिवार की आय 27,500 थी, उस महीने की बचत क्या हुई? भाई बचत और व्यय का रेशो कितना है? 3:8। टोटल आय कितनी? 11। भाई प्यारे बच्चों गिवन क्या है? भाई गिवन जो श्रीमती परिवार की आय का, भाई वो आय कितनी गिवन है? 27,800। अब आय का रेशो कितना है? भाई 8, 3 यूनिट तो बचत कर रहा है, 8 यूनिट खर्च कर रहा है, तो टोटल कितने यूनिट? 11। 11 बराबर 27,500, 1 बराबर 2500। अब प्यारे बच्चों आय की बात करें, आय कितने का मल्टीपल? 3। 1 बराबर 2500, तो 3 बराबर 7500। तो उस परिवार की मासिक आय प्यारे बच्चों कितने रुपए है? 7500। चले प्यारे बच्चों क्वेश्चन आपका, किसी खिलौने को 30% हानि और 11% लाभ पर विक्रय मूल्य का अंतर 108 है। यदि प्राप्त लाभ 12% कह रहे हैं तो विक्रय मूल्य क्या होगा? मेरे बच्चों कमेंट्स में भी आंसर शेयर करें, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाई करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे बच्चों। भाई क्वेश्चन था आपका, भाई किसी खिलौने को 13% हानि और 11% लाभ पर विक्रय मूल्य का अंतर, यानी अंतर किसका दे रखा है? विक्रय मूल्य का। मेरे बच्चों 108 हो, यदि प्राप्त लाभ 12% हो तो खिलौने का विक्रय मूल्य। भाई खिलौने का विक्रय मूल्य पूछा है, करिएगा मेरे बच्चों। भाई कमेंट्स में आंसर शेयर करें भैया। चले भाई प्यारे बच्चों, हानि कितने परसेंट है? 13। और लाभ कितने परसेंट था? 11। महांतर कितने का? 108 का। महांतर कितने का? 108 का। अब प्यारे बच्चों महांतर 108 का, यहाँ कितने का? 11 13 24%। ठीक है, 12 निम्मा 108, 12 दूनी 24, यानी 1% बराबर 9/2। ठीक है भाई, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 1% की। अब प्यारे बच्चों परसेंट में अपने आप में कितना होगा? 100। यानी उसने कहा जब सीपी नहीं दे रखा तो सीपी मैंने कितना माना? 100। भाई 1 यूनिट बराबर 9/2। अब मुझे कितना निकालना? 100। अब 100 की वैल्यू निकालनी, तो 100 की मल्टीप्लाई करूंगा इधर भी, और प्यारे बच्चों 100 की मल्टीप्लाई करूंगा इधर भी। 2 से 50 50, 9 पंजे 45, यानी वस्तु का सीपी कितना होगा? 4.5। बताइए। अब व्यक्ति ने वस्तु जिस पर 13% हानि
और 11% लाभ पर विक्रय मूल्य का अंतर, उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था 450। उसने कहा यदि 12% लाभ हो, भाई 12% लाभ हो किस पे प्यारे बच्चे 450 पे 12% का लाभ। भाई जब लाभ कमाएगा 450 रुपए खरीद रहा है, 12% का लाभ कमा रहा है, तो वस्तु 450 से ऊपर की बेचेगा। अब प्यारे बच्चों मेरा मानना है इस ऑप्शन को छोड़कर बाकी तीनों ऑप्शन 450 से ऊपर के, तो वस्तु का विक्रय मूल्य 480 भी हो सकता, 504 भी, 514 भी। लेकिन प्यारे बच्चे इसने कहा भाई किस में बेचे लाभ है, जब लाभ होगा तो फिक्स है 450 से ऊपर का होगा, वो ऑप्शन आपके या तो बी होगा या सी होगा या डी होगा। प्यारे बच्चों करें 0 2 छिक्का 12 2 पंजे 10 5 नी 9 छीन 54, तो 54 रुपए का लाभ कमा रहा है प्यारे बच्चों। भाई व्यक्ति 54 रुपए का लाभ कमा रहा है किस पे 450 रुपए, तो 4 5 5 10 4 1 5, तो व्यक्ति ने वस्तु कितने की बेची 504 के, ऑप्शन क्या होगा आपका सी होगा। यानी आसान क्वेश्चन है। और प्यारे बच्चों मैं बात करूं प्रॉफिट एंड लॉस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अच्छे से पढ़ के जाएं एग्जाम में करेक्ट। भाई यूपी पुलिस से रिगार्डिंग की बात करूं, हर टॉपिक से क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था प्यारे बच्चों। तो इसने कहा भाई जो वस्तु विक्रय मूल्य का अंतर 108 रुपए दे रही थी वो कितने की खरीदी है 450 की। अब उसने कहा 12% लाभ पर बेचे, भाई 450 का 12% 54 रुपए का लाभ, 450 खरीद 54 का लाभ कमा के बेचेगा कितनी 504 की। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, भाई किसी संख्या को 45% अगर 135 है तो वह संख्या, भाई कोई संख्या प्यारे बच्चों आसान क्वेश्चन है, भाई यदि 45% 135 है तो संख्या बतानी हो संख्या कितनी। भाई 45% प्यारे बच्चों किसी संख्या को 45% यदि 135 है वो संख्या, भाई जब परसेंटेज में 45 है संख्या पूछी तो अपने आप में कितनी 100%, तो 45 से क्या बात कटेगा 3 बार, तो 1% बराबर प्यारे बच्चों 3। अब परसेंट में अपने आप में कितना होता है 100, फिर बच्चों 100% 100 की गुना, तो 100% 100 किया 300, तो प्यारे बच्चों वह वस्तु की वह संख्या कितनी, जो संख्या थी वो कितनी 300, ऑप्शन क्या होगा आपका डी होगा। भाई परसेंटेज में अपने आप में कितनी होगी, भाई संख्या की बात करूं जो 35% की वैल्यू पूछी है तो किसकी वैल्यू निकालनी है मुझे 100% की, तो 100% बराबर कितना होगा प्यारे बच्चों 300, यानी वो संख्या है जो है वो कितनी है 300। चलिए भाई आसान क्वेश्चन था, संख्या की बात करिए तो प्यारे बच्चों संख्या कितनी है, भाई 45% बराबर 135। अब पर संख्या की बात करें जब परसेंट आ गया तो प्यारे बच्चों कितना बनाना है 100%, 45% बराबर 135, 1% बराबर 3, और प्यारे बच्चों 100% बराबर कितना होगा 300 रुपए, ठीक है। चले चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई कप का एक सेट 720 रुपए की कीमत पर 720 रुपए की कीमत पर बेचा गया, 20% का नुकसान, नुकसान का मतलब हानि, और 5% का लाभ लेने के लिए सेट को किस कीमत पर बेचा जाए। भाई ये तो टाइप करा दिया, एसपी गिवन था और एसपी ही पूछा है। भाई ये तो वो टाइप है जब एसपी गिवन था और एसपी ही पूछ लिया है, यानी क्या करना है भाई एसपी पूछा है और एसपी, तो एसपी इक्वल टू एसपी प्रॉफिट या लॉस पहली कंडीशन में, भाई पहली कंडीशन में प्रॉफिट या लॉस नीचे होगा और मेरे बच्चों दूसरी कंडीशन का प्रॉफिट या लॉस ऊपर होगा। बताइए भाई विक्रय मूल्य पूछा था, विक्रय मूल्य गिवन था, पहली कंडीशन में प्रॉफिट या लॉस नीचे होगा, दूसरी पे ऊपर होगा। चले भाई एसपी पूछा है, एसपी कितना गिवन है प्यारे बच्चों 720, 720 क्यों, भाई पहली कंडीशन 20% नुकसान, भाई पहली कंडीशन पे नुकसान है प्यारे बच्चों 20%, तो 100 में से 20 जाके कितना हो जाएगा 80। अब दूसरी कंडीशन में प्यारे बच्चों 5% का लाभ कितना हो जाएगा 105, ठीक है। 0 से 0 8 9 72 एसपी 9 पंजे 45 9 एकम 9, तो वस्तु का विक्रय जिस पे लाभ होगा 5% वो कितना होगा 945, ऑप्शन क्या होगा आपका सी। करिए भाई आसान है प्यारे बच्चों, भाई एसपी गिवन था, एसपी पूछा है तो प्यारे बच्चों कितना होगा 945।
चलो भैया, तो वस्तु का विक्रय मूल्य गिवन था, विक्रय मूल्य पूछा है कितना हो जाएगा 945। ऑप्शन क्या होगा मेरे बच्चों आपका सी होगा, यानी राइट आंसर क्या होगा आपका सी। चले चलेगा 750 की अंकित मूल्य वाली 750 की अंकित कीमत वाली पतलून छूट के दौरान 660 रुपए में बेची गई, कितने प्रतिशत की छूट? भाई बात करूंगा प्रॉफिट या लॉस की, वो सीपी पे होगा, बात करूंगा डिस्काउंट की, वो किस पे होगा एमपी पे होगा, यानी मार्केट प्राइस पे। भाई वस्तु का अंकित मूल्य 750 है और बेच कितने की दी पहले बच्चे 660 की। भाई 750 अंकित था और बेची 660 की, कितने रुपए की छूट है 90 की। कितने रुपए की छूट है 90। भाई छूट किस पे होगी, छूट प्रतिशत पूछा है, यानी छूट पूछता भैया कितने की 90 रुपए की छूट होगी, लेकिन पूछा क्या पहले बच्चों छूट प्रतिशत 90 रुपए की छूट है किस पे अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कितना पहले बच्चों 750। अब परसेंट के लिए 25 चौका 100, 25 30 75, 3 तिया 9, 3 चौक 12, तो कितने परसेंट की छूट होगी मेरे बच्चों 12% की। ऑप्शन क्या होगा आपका ए, यानी जो व्यक्ति ने छूट पे वो पैंट खरीदी थी उस पे कितने परसेंट की छूट गई है? भाई रुपए में तो 90 की है, और प्यारे बच्चों परसेंट में, भाई रुपए की बात करता तो रुपए में 90 रुपए की छूट है, लेकिन परसेंटेज की बात करूं तो कितने परसेंट की छूट है प्यारे बच्चों 12% की। ऑप्शन क्या होगा आपका ए होगा, वो भी करें, यानी 12% छूट के साथ वो वस्तु बेची गई है। चलिए भैया चलिए 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1500 रुपए का 4 वर्ष का ब्याज क्या होगा? साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट। भाई 1500 की 2 जीरो बढ़ जाएंगी बटे 100 से, कितने परसेंट पे 8% पे, क्या वर्ष का 4, 15 टेक्स होगी 12 चौक 48, कितना हो जाएगा 480। आसान क्वेश्चन है, तो पहले बच्चों 1500 रुपए पर 8% का 4 वर्ष का ब्याज कितना होगा 480। ऑप्शन क्या होगा आपका बी होगा, कॉपी करें। भाई 1500 रुपए पर 8% का 4 वर्ष का ब्याज कितना होगा 480 रुपए, यानी ऑप्शन क्या होगा पहले बच्चों आपका बी। चलिए भैया, भाई आसान क्वेश्चन था। भाई साधारण ब्याज पूछा है, क्या पूछा है 4 वर्ष का। भाई 1500 बटे में 100, 2 जीरो पड़ जाएगी, 1500 रुपए का 8% का 4 वर्ष का ब्याज कितना होगा 480 रुपए, यानी ऑप्शन क्या होगा पहले बच्चों आपका बी। ठीक है चले, कोई नॉर्मल क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, नॉर्मल के साथ साथ थोड़ा क्वेश्चन टेक्निकल क्वेश्चन है भैया। भाई जैसे कि इस क्वेश्चन में अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। भाई क्वेश्चन है आपका, एक राशि को जब चक्रवर्ती, आसान क्वेश्चन प्यारे बच्चों, एक राशि को जब वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज, किसमें प्यारे बच्चों वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज, कोई राशि है, एक राशि को जब वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की एक निश्चित दर पर, एक राशि को जब वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश किया गया तो 2 साल बाद, भाई समय कितना है प्यारे बच्चों 2 साल, 2 साल बाद परिपक्व होने पर वह निवेश राशि का 1.1 गुना थी। तो वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर पूछी है, भाई जो राशि का कितना गुना हो रही है मेरे बच्चों 1.12। भाई इसकी बात करें तो राशि 100 से कितनी हो रही है 121, राशि कितनी होगी 100 से 121। जब 2 वर्ष का है तो मेरे बच्चों स्क्वायर रूट, क्या करना है स्क्वायर रूट। भाई कितना गुना हो रही है 1.12, यानी 100 से कितनी होगी 121। भाई 100 का स्क्वायर रूट 10, 121 का 11। अब राशि 10 से 11 हो गई है तो कितनी बढ़ गई है मेरे बच्चों 1। भाई कितने की वृद्धि होगी 1 की, किस पे 10% के लिए 100, 10 ढाई 100, तो भैया दर कितने परसेंट थी मेरे बच्चों 10%। ऑप्शन क्या है आपका सी। अच्छा क्वेश्चन था, तो ये टाइप इंपोर्टेंट है। भाई नॉर्मल क्वेश्चन है, देखने में तो लगेगा डीप क्वेश्चन है बेटा, सिर्फ केवल नॉर्मल क्वेश्चन है। एक राशि को जब वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर एक निश्चित दर पर निवेश किया जाता है तो 2 वर्षों के बाद, क्या वर्षों का भैया 2 वर्षों का, 2 वर्षों बाद परिपक्व होने पर वह निवेश राशि का 1.21 गुना हो जाती है। वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगी, तो मेरे बच्चों दर कितनी परसेंट होगी 10%, यानी ऑप्शन क्या होगा आपका सी।
प्यारे बच्चों अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है। भाई एक बात बताइएगा, भाई 1.21 इसका मतलब है 100, 121/100, यानी 100 से कितनी हो रही है 121। अब प्यारे बच्चों जब 2 वर्षों का है तो स्क्वायर रूट 100 का वर्गमूल 10, 121 का 11। भाई जब 10 से 11 होगी तो कितनी बढ़ गई 1, यानी 10 रुपए से 11 रुपए, यानी 10 रुपए मूलधन तक मिश्रण कितना हो 11, 1 रुपए भी आ जाएगा। भाई 10 पे तो कितने परसेंट, यानी जो राशि 10 से 11 हुई है वो कितने परसेंट पे बढ़ी है प्यारे बच्चों, 10% पर। रेट ही पूछा है, कोई आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में तो रेट निकालना था, आपसे पहले जो क्लास कराई में रेट गिवन था, यानी रेट के अकॉर्डिंग ही मैं आप क्या करते थे, फ्रैक्शन मेथड यूज करते थे। भाई जिस क्वेश्चन में रेट भाई आसान है कंपाउंड इंटरेस्ट की, सिर्फ रेट पकड़ना है। यदि रेट गिवन है तो फ्रैक्शन कर लीजिएगा, नहीं तो सबसे पहले आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का काम होता है प्यारे बच्चों रेट निकालना, तब क्वेश्चन करना। चलिए सती और रथी ने 6:5 के अनुपात में किसी व्यवसाय में कुछ पैसे का निवेश किया, लेकिन कुछ महीने बाद सती अपना पैसा वापस ले। भाई सती ने अपना कुछ महीने बाद सती ने अपना पैसा वापस ले लिया। यदि 12 महीने, टोटल कितने 12 महीने के अंत में 7:10 के अनुसार सती और रबिन के बीच साझा किया गया, तो रथिन ने कितने महीने अकेले निवेश किया। रथिन की बात करिए, किसकी बात करिए प्यारे बच्चों, रथिन। भाई एक तो सती है, एक रथिन है, ठीक है। भाई सतिन की राशि का अनुपात 6 है और रथिन की का 5 है। भाई रथिन की बात करिए तो पहले बच्चे जिसकी बात करिए उसमें टी मानना, और सती तो पूरे 12 के 12 महीने साझेदार रही है। भाई सती तो पूरे क्या महीने से साझेदार रही है, 12 महीने। भाई रथिन ने कितने महीने अकेले, रथिन की बात करिए भैया। भाई सती, ठीक है भैया। अब लाभ का अनुपात कितना है प्यारे बच्चों, 7:10, 5 दूनी 10। क्या पे गलती हुई क्वेश्चन बेटा, चलो भाई रथी सती का राशि 6 और रथी का 5, ठीक है भैया। इसने पूछा रथिन टी, चलो देखते हैं कुछ उल्टा हो रहा है, क्वेश्चन में मिस्टेक होता है, ठीक है ना। भाई 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 2 से 2, 6 दूनी 12, कितना हो जाएगा 7 आ जाएगा। दोबारा करते हैं, थोड़ा क्वेश्चन गलत था। भाई 6/5 इसका पूछा है, ये कितना गिवन है 12 बराबर प्रॉफिट का 7:10, 5 दूनी 10, 2 छिक्का 12, 6 से 6, तो भैया क्या महीने वो 7 महीने। तो ऑप्शन क्या होगा आपका, डी होगा, ठीक है भैया। थोड़ा उल्टा क्वेश्चन था भैया। तो भैया किसका पूछा है, यानी इसने पूछा है सती कितने महीने, किसकी बात करिए भैया, सती की भैया करिए, सती की बात करिए। तो सती क्या महीने सारे कितने महीने लिए प्यारे बच्चों, 7 महीने। तो सती ने कितने महीने निवेश किया प्यारे बच्चों, क्या महीने किया, 7 महीने। आसान है। तो भैया सती का पूछा है, टी मान लिया, रथिन का 12, भाई 5 दूनी 10, 2 छिक्का 12, 6 से 6, तो कितने महीने, 7 महीने। तो क्या महीने साझेदार है प्यारे बच्चों, 7 महीने। ऑप्शन क्या होगा आपका, डी होगा, ठीक है। चले भाई आसान क्वेश्चन है मेरे बच्चों, एवरेज का क्वेश्चन है आपका। भाई आसान क्वेश्चन है, 11 पारियां पूरी करने के बाद सम्राट का औसत 51 है। भाई 11 पारी पूरी हो गई है, और प्यारे बच्चों एवरेज की बात करूं, यानी 11 पारी कंप्लीट होने के बाद में जो उसका औसत है वो 51 है। अपने औसत के 2 रन बढ़ाने के लिए सम्राट को अपनी अगली पारी में कितने रन का स्कोर करने की आवश्यकता है। भाई यदि औसत में कितने की वृद्धि करनी है, 2। भाई औसत में वृद्धि कब होगी, जब अगली पारी खेलेगा। भाई 11 पारी हो चुकी है, अगली पारी 12, तो 1 पे 2 का, तो 12 पे कितने हो जाएगा, 24 बढ़ जाएगा। अब प्यारे बच्चों पहले औसत कितना था, 51, अब बढ़ के कितना हो जाएगा, 5 और 2 7, 75। तो अब 12 पारी के बाद कितने रनों की आवश्यकता होगी प्यारे बच्चों, 75। आसान है। भाई 11 पारी कंप्लीट हो गई, कितनी पारी कंप्लीट होगी, 11, जिनका औसत कितना था, 51। भाई 11 पारियों का औसत 51 था, उसने कहा अपने औसत के 2 रन बढ़ाने के लिए। भाई औसत में 2 रन बढ़ाने को कब बढ़ाएगा, जब 12वीं पारी खेलेगा। तो औसत में 2 रन बढ़ाने के लिए सम्राट को अपनी अगली पारी कौन सी पारी, 1 पे 2 की वृद्धि होगी, 12 पे कितनी की वृद्धि होगी,
और 51 औसत पहले तो 24 बढ़ के अब कितना हो जाएगा, तो प्यारे बच्चों अगली पारी में कितने रन बनाए वो 75। तो ऑप्शन क्या होगा आपका ए होगा। चलो भैया चलिए क्वेश्चन नंबर 16, यदि 16 व्यक्ति एक दीवार को 15 दिन में बना सकते हैं तो 8 दिन में इसे बनाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। भाई आसान क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। भाई 16 व्यक्ति किसी दीवार को 15 दिन में बना रहे हैं, 8 दिन में बनाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। भाई 16 व्यक्ति किसी दीवार को क्या दिन में बना रहे हैं प्यारे बच्चों, 8। 16 व्यक्ति किसी दीवार को 8 दिन में बनाने के लिए, अच्छा 15 दिन है, 16 व्यक्ति 15 दिन में बना रहे हैं तो 8 दिन में बनाने के लिए कितने व्यक्ति होंगे। 8 दूनी 16, 15 दूनी 30, तो प्यारे बच्चों कितने व्यक्ति होगी, 30 व्यक्ति होगी। तो ऑप्शन क्या होगा आपका डी हो। भाई आसान है। भाई 16 व्यक्ति किसी दीवार को 15 दिन में बना रहे हैं, 8 दिन में बनाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, 30 व्यक्तियों की। ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों आपका डी हो। यानी प्यारे बच्चों M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2, यानी M2 की वैल्यू पूछिए 8 दूनी 16, 15 दूनी 30, तो प्यारे बच्चों तो 8 दिन में बनाने के लिए कितने मजदूर। यदि देख सुनो भैया 16 व्यक्ति, आसान क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। भाई पहले व्यक्ति ज्यादा है, पहले व्यक्ति 16 के 15 दिन लगे, अब व्यक्ति 30 से क्या दिन लगे, सिंपल सी बात है, संख्या बढ़ेगी तो दिन क्या लगेंगे, कम लगेंगे। पहले प्यारे बच्चों 16 व्यक्ति थे, क्या दिन काम कर रहे 15, अब जब व्यक्ति 30 हो जाएंगे, 16 से व्यक्ति ज्यादा होगा तो दिन कितने लगेंगे, कम लगेंगे। पहले के अकॉर्डिंग पहले 15 थे, अब कितने दिन लगेंगे प्यारे बच्चों, 8 दिन। ऑप्शन क्या होगा आपका डी हो। चले चलिए अच्छा क्वेश्चन है। दो ट्रेन ए और बी हैं। भाई पहले बच्चों दो ट्रेन ए और बी हैं। अब इसने कहा एक्स और वाई से एक साथ यात्रा शुरू करती है, एक्स और वाई से, यानी दो ट्रेन एक ए है एक बी है, एक्स और वाई से एक साथ यात्रा शुरू करती हैं जो कि एक दूसरे से 600 किलोमीटर दूरी पर है। भाई उनके बीच की दूरी, भाई जो दो हैं उनके बीच की दूरी एक्स और वाई से शुरू कर रहे हो, कितनी उनके बीच की दूरी 600 किलोमीटर, और स्टेशन एक्स से 225 किलोमीटर दूरी पर एक दूसरे को पार करती हैं। भाई और स्टेशन एस से एक दूसरे को कितने किलोमीटर दूरी पे, 225, इसका मतलब 225 आपकी ए चल रही होगी और 225 आपकी बी चल रही, सिंपल सी बात है दूरी पे। यदि ट्रेन बी को यात्रा पूरी करने में 8 घंटे लगते हैं तो ट्रेन ए को यात्रा पूरी करने के लिए कितने घंटे की आवश्यकता होगी। भाई इसकी बात कुछ छिपे बच्चों। अब चलिए भाई आसान क्वेश्चन है। भाई 600 में से 225 चल गई, कितनी बची है, 600 में से 225 375। अब फिर बच्चों वो 225 क्या घंटे में तय की है, 8 घंटे में, जो बची 375 की उसके समय पूछे। भाई आसान है। भाई इसने कहा दो ट्रेन, भाई दो ट्रेन ए और बी हैं, एक्स और वाई से साथ यात्रा शुरू करते हैं, यानी एक ही समय चलने एक साथ चलने, तो फिर बच्चों जो कि एक दूसरे से 600 किलोमीटर दूर है, भाई उनके बीच की दूरी कितनी है, एक्स और वाई जो है ये उनके बीच की दूरी 600 किलोमीटर। ठीक है, एक तो ए है ट्रेन, एक बी है। ठीक है ठीक है बेटा, एक ए है एक बी है, कितनी है। अब इसने कहा भाई एक्स से 225 किलोमीटर दूरी पर मिलते हैं, इसका मतलब फिर बच्चों दोनों कितने चलेंगे 225। अब 225 किलोमीटर की दूरी क्या घंटे में तय की, 8 घंटे। अब 600 में 225 होगी, बची कितनी है 375। अब 375 किलोमीटर दूरी चलने के लिए समय बताना कि समय क्या होगा। ठीक है भाई, जब 225 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय की है तो 375 किलोमीटर की दूरी कितने समय में पा गए तो कुछ भी पहले बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर की इधर मल्टीप्लाई, इधर की इधर। भाई ये बताना है तो 375 गुना 8 बटे कितना 225, 25 ही कम 25, 25 पर 125, 25 निमा अब बिगड़ जाएगा, 3 पंजे 15, 3 तीनों 8 पंजे 40 बटे 3 घंटे। इसका मतलब है 13 से ही 1 बटे 3 घंटे में जो बची दूरी है उसको कंप्लीट करते हैं, यानी ऑप्शन क्या होगा आपका डी करिए। यानी जो बची दूरी है ना पहले बच्चों 375 किलोमीटर की, वो कितने समय में हो जाएगी
13 से ही 1/3 घंटे में, यानी ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों आपका डी होगा। करिए भाई, अच्छा क्वेश्चन था भैया, भाई आसान है, एक बार फिर रिपीट करूं क्वेश्चन प्यारे बच्चों। इसने कहा दो ट्रेन ए और बी हैं, एक्स और वाई से एक साथ यात्रा शुरू करते हैं जो कि एक दूसरे से 600 किलोमीटर दूरी पर है और स्टेशन एक्स से 225 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे को पार करती हैं। भाई कितनी दूरी पे 225 और कितना समय लगाती है, यानी 225 किलोमीटर दूरी तय करने में 8 घंटे, बाकी 375 किलोमीटर की दूरी उसे पार करने में कितना समय लगेगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना समय लगेगा प्यारे बच्चों, 13 से ही 1/3 घंटे यानी 40/3 घंटे, यानी जो बची दूरी है 375 की उसे पार करने में समय कितना लगेगा, 13 से ही 1/3 घंटे। चले भैया, अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों भाई, अच्छा क्वेश्चन। एक बंद बॉक्स की आंतरिक का मतलब प्यारे बच्चों अंदर की, और बाह्य का मतलब बाहर की। आंतरिक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, कुछ ना कुछ छोटा हुआ है देखना। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 10, 8, 6 सेंटीमीटर। भाई बॉक्स की बाहरी, अब बॉक्स की बाहरी सतह का यानी कुल क्षेत्रफल जो दिया है प्यारे बच्चों 592। भाई आंतरिक और बाह्य का कुल क्षेत्रफल कितना है, 592। भाई बॉक्स की दीवार पर एक समान मोटाई का कितनी सेंटीमीटर, भैया जो भैया बॉक्स की दीवार पर समान मोटाई का भाई कितनी सेंट, तो मान होता है जो भैया बाहरी सतह का, एक तो बॉक्स की आंतरिक सतह, एक बाह्य सतह, तो भाई बाह्य सतह ये बतानी कितनी सेंटीमीटर की भैया। भाई एक बार बताइए, आंतरिक की बात करूं भाई, बॉक्स है, भाई एक बॉक्स की आंतरिक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई प्यारे बच्चों, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है भाई। लंबाई 10 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 8 है और ऊंचाई, ठीक है। तो भैया बॉक्स है, इसका क्या होगा भैया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2। भाई बॉक्स का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा भैया, 2LB + BH + H, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। भाई समान 1 सेंटीमीटर इधर बढ़ेगा, 1 सेंटीमीटर इधर, तो टोटल कितना सेंटीमीटर बढ़ जाएगा, 2। तो प्यारे बच्चों चलो 2x ही करना है, 2x ही करना है। भाई एक लंबाई पे आमने सामने बढ़ेगा 2, एक चौड़ाई पे, एक ऊंचाई पे, तो टोटल बढ़ जाएगा 2। अब प्यारे बच्चों मुझे जो क्षेत्रफल लाना है ना, वो क्षेत्रफल वैल्यू पुट करके कितना लाना है, 592। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है भाई, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 592 वर्ग सेंटीमीटर। अब प्यारे बच्चों मुझे कुल 592, या तो प्यारे बच्चों बेसिक वैल्यू पुट करो, या प्यारे बच्चों x की जगह आप ऑप्शन पुट करो। भाई आसान है, पहले बिना पॉइंट वाली संख्या पुट कर लेंगे। x बराबर कितनी पुट कर लेंगे, x बराबर कितनी पुट कर लेंगे प्यारे बच्चों, यदि मैं 1 पुट कर लूं तो 2 × 2 10 × 2 12। अब भैया भुजा बढ़ के कितनी होगी, 10 से 12, जब समान मोटाई का वो बना दिया प्यारे बच्चों। अब 8 × 2 10, 6 × 2 8, जब समान लंबाई का बाह्य भुजा पे लगा दिया प्यारे बच्चों। बाकी बाह्य सतह का क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल कितना होगा, 592, यानी कुल क्षेत्रफल क्या था, 2 लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई प्लस ऊंचाई लंबाई। तो प्यारे बच्चों एक लंबाई पे एक इधर, तो लंबाई पे 2, चौड़ाई पे 2, ऊंचाई पे 2। तो मैंने बिना पॉइंट की संख्या ऑप्शन से x बराबर कितना पुट करी 1, तो 10 × 2 12, 8 × 2 10, 6 × 2 8। अब भुजा कितनी होगी, 12, लंबाई कितनी होगी 10, चौड़ाई होगी, सॉरी भाई लंबाई होगी 12, चौड़ाई होगी 10 और ऊंचाई होगी 12। अब प्यारे बच्चों मुझे पुट करके कितना लाना, 392। अब ये देखना है प्यारे बच्चों, x l की जगह 12, b की जगह 10, b की जगह 10, h की जगह 8, h की जगह 8, l की जगह 12। 12 120, 10 × 8 80, 12 × 8 96, कितना 6 और 10 9 19, 2 सिक्का 12, 2 × 28, 2 × 4 592। आगे नहीं 592 कब आया प्यारे बच्चों, जब मैंने x बराबर कितना पुट करा 1, यानी जो वो है कितनी सतह है प्यारे बच्चों, कितनी है भैया वो 1 सेंटीमीटर। भाई ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों, आपका सी होगा, कॉपी करना। भाई प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एक बार रिपीट कराऊंगा, कॉपी करने पहले अच्छे से को। भाई इसने कहा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, भाई कुल क्षेत्रफल क्या होगा
कुल सतह का क्षेत्रफल क्या होगा, 2 लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई प्लस ऊंचाई लंबाई, वो कितना की उन्होंने 592। इसने कहा था भैया भाई बाह्य सतह पर सतह का कुल क्षेत्रफल, भाई कुल क्षेत्रफल दिया है वर्ग सेंटीमीटर, तो बॉक्स की दीवारों पर समान मोटाई की, समान मोटाई कितनी सेंटीमीटर भैया, तो कितनी सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। भाई एक लंबाई इधर एक इधर, तो कितनी बढ़ेगी 2, चौड़ाई 2 ऊंचाई 2। भाई x बराबर बने 1 फुट करो, तो अब लंबाई बढ़ेगी कितनी होगी 12, चौड़ाई बढ़ने के बाद कितनी होगी 10, और ऊंचाई बढ़ने पे कितनी होगी 8। अब टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल 592 में जब x बराबर कितना फुट करूंगा मैं, मेरे पे चुप नहीं, बेसिक करेंगे तो टाइम लगेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो समान मोटाई कितनी सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। चले भाई, चलिएगा प्यारे बच्चों। भाई मैं बात करूंगा टाइम एंड वर्क की। भाई 2 टॉपिक की क्वेश्चन उठे थे आपके फरवरी वाले यानी 2024 के फरवरी में, या तो प्यारे बच्चों बारी बारी वाला क्वेश्चन था या आपका इक्वेशन वाला क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपका इक्वेशन है। भाई इसने कहा, भाई क्वेश्चन नंबर 19, 7 विशेषज्ञ और 5 प्रशिक्षु किसी कार्य को 9 दिनों में पूरा करते हैं, जबकि 4 विशेषज्ञ और 15 प्रशिक्षु इसे 12 दिन में पूरा करते हैं। 5 विशेषज्ञ और 6 प्रशिक्षु इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, यानी कितने दिन में, यानी दिन की बात करें कितने दिन में पूरा करेंगे। तो पहले बच्चों 5 विशेषज्ञ और 6 प्रशिक्षु इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। भाई आसान है, मैं बात बताऊंगा। फिर बच्चों टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है। इस टाइप के 2 क्वेश्चन थे आपके यूपी पुलिस पहले एग्जाम में फरवरी वाले में। हर सेट में या तो बारी बारी वाला क्वेश्चन था या आपका इक्वेशन वाला क्वेश्चन था। भाई एक साथ 2 व्यक्ति हैं, एक तो विशेषज्ञ है एक प्रशिक्षु है भैया। भाई सेम इक्वेशन सेम में बदलनी है तो प्रशिक्षु में चेंज करो या फिर बच्चों विशेषज्ञ में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन में होगा। भाई कितना आया फिर बच्चों आंसर, चलिए भैया चलिए। भाई इसने कहा 7 विशेषज्ञ, चलो 7 विशेषज्ञ प्लस 5 प्रशिक्षु। भाई 7 विशेषज्ञ और 5 प्रशिक्षु किसी कार्य को 9 दिन में करते हैं। 4 विशेषज्ञ 15 प्रशिक्षु किसी कार्य को दिन में करते हैं। भाई 7 विशेषज्ञ 5 प्रशिक्षु 9 दिन में करते हैं, जबकि 7 विशेषज्ञ और 15 प्रशिक्षु कार्य में करते हैं पहले बच्चों 12 दिन। तो 3 × 9 3 × 12, 7 × 21, 5 × 4 × 16, 15 × 60। चलो देखते हैं भाई इक्वेशन को बैलेंस करना है। 7 विशेषज्ञ 5 प्रशिक्षु 3 दिन में करते हैं, 4 विशेषज्ञ 15 प्रशिक्षु 12 दिन में करते हैं। तो पहले बच्चों 3 × 9 3 × 12, भाई 3 × 7 21, 3 × 5 15, 4 × 16, 15 × 60। अब फिर बच्चों कितने का अंतर है विशेषज्ञ का 21 और 16 का 5 का, प्रशिक्षु का कितने का है 5 नहीं, यानी 1 विशेषज्ञ बराबर 9 प्रशिक्षु। ठीक है, यानी 1 विशेषज्ञ कितने प्रशिक्षु के बराबर पे है बच्चों 9 के। अब इसने कहा जो पूछा है पहले बच्चों, इसने पूछा है कि 5 विशेषज्ञ और 9 प्रशिक्षु इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। भाई 5 विशेषज्ञ और 9 प्रशिक्षु इस कार्य को कितने दिन में, T2 बताओ। अच्छा 6 प्रशिक्षु, ठीक है। भाई प्यारे बच्चों या तो इक्वेशन विशेषज्ञ में चेंज करें प्रशिक्षु में। तो प्यारे बच्चों 1 विशेषज्ञ बराबर 9 प्रशिक्षु, तो प्यारे बच्चों 5 बराबर 5 × 5 5 × 5 5 × 45 प्लस 6, तो कितने हुए 51 प्रशिक्षु इस कार्य को कितने। भाई 1 विशेषज्ञ बराबर 9 प्रशिक्षु है, तो प्यारे बच्चों प्रशिक्षु चेंज विशेषज्ञ भाई कितने गुना कर दो 5 × 5 5 × 45 45 और 6 51 प्रशिक्षु। जब प्रशिक्षु में चेंज करा तो इक्वेशन प्रशिक्षु में चेंज करनी है। अच्छा इसे कर लीजिए, यहाँ 7 है, यहाँ 7 7 × 7 नहीं 63 63, तो ये है प्यारे बच्चों, और 5 ये हैं 68 प्रशिक्षु क्या दिन में कर रहे हैं पहले बच्चों 3। भाई या तो विशेषज्ञ में चेंज कर लिया या प्रशिक्षु में। भाई एक बार बताओ मैंने क्या करा, भाई 5 विशेषज्ञ 6 प्रशिक्षु, तो पहले बच्चों
तो 5 में 5, 5 में 45, 5 विशेषक की जगह कितने प्रशिक्षु? 45, 45 और 6 51 प्रशिक्षु। अब प्यारे बच्चों मैं तो इस इक्वेशन को यूज करूंगा। एक विशेषक है कितने बनाने? 7, 7 में 7, 7 में 63। भाई 7 प्रशिक्षु की जगह 63, 7 विशेषक की जगह 63 प्रशिक्षु और 5 में कितने? 68 प्रशिक्षु क्या दिन में कर रहे हैं? भाई प्यारे बच्चों 68 प्रशिक्षु कर रहे हैं 3 दिन में। इसने कहा 51 प्रशिक्षु इस कार्य को कितने दिन में? ठीक है, अच्छा 9 सॉरी मेरे भैया, तो 3 तो पड़ता है, कैलकुलेशन करके भाई 17 चौक 68, 17 3 51, 3 3 9, 3 चौक 12। क्या दिन में करेंगे मेरे बच्चों? 12 दिन। क्या दिन में करेंगे? 12 दिन में। ऑप्शन क्या होगा आपका? बी होगा। आसान था भाई, 2 व्यक्ति थे यानी 2 पर्सन को एक इक्वेशन में चेंज करना है, आगे क्वेश्चन में चलना है, तो प्यारे बच्चों कितने दिन में करेंगे? वो 12 दिन में। ऑप्शन क्या होगा आपका? बी। यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था प्यारे बच्चों, थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन कुछ नहीं करना। इक्वेशन वाले हैं, इक्वेशन बैलेंस करना, आगे चलना। भाई जो इक्वेशन, भाई एक तो विशेषक है, एक प्रसुक्ष है, या तो पूरा इक्वेशन विशेषक में चेंज करें या प्रसुक्ष में, तो प्यारे बच्चों कितने दिन में करेंगे? यानी वो जो है प्रसुक्ष की बात करिए, वो कितने दिन में करेंगे प्यारे बच्चों? 12 दिन में। यानी 5 विशेषक 6 प्रशिक्षु मिलकर क्या दिन में करेंगे कार्य? 12 दिन। ठीक है, चले भाई देवेंद्र रोज सुबह 8 बजे अपने घर से निकला और 9:30 बजे कार्यालय पहुंचता है। भाई 8 बजे निकलता है और 9:30 बजे पहुंचता है, तो प्यारे बच्चों कितना समय ले रहा है? 1.5 घंटा। भाई 8 बजे जा रहा है, 9:30 बजे पहुंचा है, तो 1.5 घंटा ले रहा है। एक दिन उसने आज अपना घर सुबह 8 बजे छोड़ा, लेकिन सामान्य गति से 3/4 की गति पर दूरी पूरी क्या है? क्वेश्चन छुटा हुआ है अभी, छुटा हुआ है भाई, लेकिन सामान्य गति से 3/4 की गति से 1/3 दूरी है। एक तिहाई दूरी पूरी की। भाई इसने सामान्य गति से 4/3 की गति से 1/3 दूरी पूरी की। देवेंद्र शेष दूरी बची, शेष दूरी कितने? 4/3 है, फिर भी ये 3/4 है, वो 4/, की गति से कितने बजे का? भाई थोड़ा क्वेश्चन छूटा हुआ था। भाई देवेंद्र रोज सुबह 8 बजे निकलता है और 9:30 बजे पहुंचता है, लेकिन एक दिन उसने अपना घर सुबह 8 बजे छोड़ा और सामान्य गति से 3/4 की गति से चलकर 1/3 दूरी पूरी की। देवेंद्र उसी दिन शेष दूरी 4/3 की गति से चलता है, कार्यालय किस समय पहुंचता है? भाई आसान है भाई, पहले तो प्यारे बच्चों 1/3 दूरी तय कर रहा है, कितनी गति से? 3/4। अब समय पूछा, समय बराबर क्या होगा? दूरी बटे 4। भाई 1/3 और शेष, भाई ऐसी संख्या मानो तो कट जाए, 1/3 3 का मल्टीपल। यदि मैं 90 मान लूं, भाई 90 का 1/3 कितना है? 30, और बाकी के शेष कितना बचा? 60। बताओ भाई 90 का 1/3 30, बाकी शेष कितना बचा? 60। भाई समय बराबर क्या होगा? दूरी बटे 4। समय बराबर दूरी बटे 4। दूरी 1/3 जो है 30 किलोमीटर की, भाई 3/4, ये उल्टा होगा क्या हो जाएगा? 4/3। अब शेष दूरी 60, कितना? 4/3, ये कितना हो जाएगा? 3/, उल्टा हो जाएगा 3 ढाई 30, 4 से 15, 10 चौक 40 और 45, 85 मिनट। 85 मिनट का मतलब क्या है मेरे बच्चों? 1 घंटा 25 मिनट। 25 मिनट 8 बजे निकलता है तो किस समय पहुंचेगा? 9:25 पर। ऑप्शन क्या होगा आपका? ए होगा। आसान है भाई, 1/3 और शेष दूरी 90 का 1/3 30, बाकी बची शेष 60। भाई 1/3 दूरी 3/4 गति से, तो और भाई शेष 60 किलोमीटर की दूरी 4/3 गति से, तो टोटल समय कितना लेगा? 85 मिनट। अब प्यारे बच्चों 85 मिनट का मतलब है 1 घंटा 25 मिनट। अब 8 बजे चल रहा है, 1 घंटा 25 मिनट लगा है, तो किस समय पहुंचेगा भैया? 9:25 में, यानी पहले के अकॉर्डिंग 5 मिनट पहले पहुंचेगा। ठीक है, वो भी और थोड़ा मिसप्रिंट था क्वेश्चन में,
भाई क्वेश्चन था प्यारे बच्चों, देवेंद्र सुबह 8 बजे अपने घर से निकलता है और 9:30 बजे कार्यालय पहुंचता है। एक दिन उसने अपना घर 8 बजे छोड़कर, लेकिन सामान्य गति की 3/4 की गति से चले और 1/3 दूरी तय करता है। भाई देवेंद्र उस दिन शेष दूरी 4/3 की गति से तय करे तो कार्यालय किस समय पहुंचेगा? तो प्यारे बच्चों 1/3 30, 90 का 1/3 30, बचा कितना 60। भाई 1/3 चल रहा था 3/4 से और शेष चल रहा था प्यारे बच्चों 4/3 से, तो कितना समय ले रहा है? 85 मिनट। अब 85 मिनट का मतलब क्या है प्यारे बच्चों? 1 घंटा 25 मिनट, यानी 8 बजे चला है, 1 घंटा 25 मिनट लिया, तो क्या समय होगा? 9:25 मिनट। ठीक है प्यारे बच्चों, भाई जैसे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये मेरे, इसी के साथ साथ न्यू क्लास होगी। भाई प्यारे बच्चों जैसे कि हर चैप्टर में, भाई एग्जाम टाइम में हर चैप्टर की प्रैक्टिस करें, बेसिक से बेसिक चैप्टर, ज़्यादा कैलकुलेटिव पार्ट होगा, सिंपल सा बात है भाई। यदि आपकी यूपी पुलिस की बात करूँ, थोड़ा क्वेश्चन नॉर्मल होगा और नॉर्मल के साथ साथ प्यारे बच्चों कैलकुलेटिव होगा। उससे क्या होगा, थोड़ा कैलकुलेशन में टाइम बढ़ेगा, तो भाई पेपर सोल्व करने में टाइम बढ़ जाएगा। तो ध्यान रखिए कैलकुलेशन पे सबसे एफर्ट पहला कैलकुलेशन पे लगाना है। ठीक है प्यारे बच्चों, मिलते हैं नई क्लास में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।